नमस्कार, कीपे न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर पहुंचे मंत्री आर अशोक, विभिन्न कार्यक्रमों में लिया भाग। कर्नाटक में रक्षा मंत्री नौसेना के अधिकारियों से मिलने कर्नाटक की 2 दिवसीय यात्रा पर। कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब फैसले का पालन करें, भारत में रहना हो तो। के.एस. ईश्वरप्पा ने मुस्लिम छात्रों को दी चेतावनी। केसीआर वादों और भाषणों से ऊपर उठे, 2-3 महीने में सनसनीखेज खबर की उम्मीद, बदल जाएगा भारत। पीएम मोदी ने किया ड्रोन महोत्सव का शुभारंभ, कहा ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा भारत। आर्यन खान केस के जांच करने वाले एनसीबी अफसर समेत वानखेड़े पर एक्शन की तैयारी, सूत्रों का कहना। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। राजस्व मंत्री आर अशोक ने बीदर दौरे पर पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। वहां औराद तालुका के बड़गांव ग्राम में जिलाधिकारी नड़ेहल्ली खड़े कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान, विधायक शरणू सलगार, विभिन्न निगम आदि के अध्यक्ष व भाजपा नेता सहित जिला प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर कार्यक्रम के दौरान आर अशोक और प्रभु चौहान ने मीडिया से बात की और आज से अलीम पाशा और कैमरामैन साबर खान का कवरेज। अब देखते हैं समाचार राज्य के। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कर्नाटक नौसेना क्षेत्र में भारतीय नौसेना कर्मियों और उनके परिवार के साथ बातचीत की। राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा कर्मी लगन से देश की सेवा करते हैं और हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं। उनके परिवार के सदस्य भी उन्हें समर्थन और शक्ति देकर देश की सेवा करते हैं। सिंह भारतीय सेना के कर्मियों के साथ बातचीत करने के लिए उत्तर कन्नड़ जिले के नौसैनिक अड्डे के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। 26 मई को मैंगलोर विश्वविद्यालय को हिलाकर रख देने वाले हिजाब विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि अगर वे भारत में रहना चाहते हैं तो उन्हें हिजाब विवाद पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का पालन करना चाहिए और सरकार के फैसले का सम्मान करना चाहिए। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, सरकार हिजाब पहनकर कक्षाओं में भाग लेने वाले मुस्लिम छात्रों को समझाने का प्रयास कर रही है कि उन्हें भूमि के कानून का पालन करें और उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अगर मुसलमानों को भारत में रहना है तो उन्हें अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। मुस्लिम समुदाय के नेताओं को इस संबंध में युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें खुद से सवाल करना होगा कि क्या वे भारतीय संस्कृति के अनुकूल हो सकते हैं या नहीं। केसीआर ने कहा, 2-3 महीने बाद आपको सनसनीखेज खबर मिलेगी और कोई प्रश्न नहीं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बेंगलुरु में अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के बारे में संवाददाताओं के सवालों का जवाब दिया, जहां उन्होंने गुरुवार को जनता दल सेक्युलर सुप्रीमो एच.डी. देवेगौड़ा से मुलाकात की। तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख ने पूर्व प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कर्नाटक की राजधानी के लिए उड़ान भरने का फैसला किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना राज्य का दौरा किया। इस तेलंगाना के प्रति केंद्र सरकार की कथित उदासीनता के प्रतीकात्मक विरोध के रूप में देखा गया, जबकि केसीआर ने कहा कि गौड़ा के साथ उनकी बैठक पूर्व निर्धारित थी। पिछले 4 महीनों में यह दूसरी बार था जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री अपने राज्य में मोदी की यात्रा से चूके हैं। कर्नाटक पुलिस के आपराधिक जांच विभाग सीआईडी, जो राज्य में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले की जांच कर रहे हैं। सीआईडी ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से पूछताछ की, जो पिछले 2 वर्षों से कर्नाटक पुलिस भर्ती सेल का नेतृत्व कर रहा था। पुलिस सूत्रों ने कहा कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमृत पॉल से सीआईडी अधिकारियों ने पुलिस भर्ती परीक्षा घोटाले को लेकर पूछताछ की है। कलबुर्गी शहर के मनूर अस्पताल में एक 18 महीने की बच्ची का कामयाब ऑपरेशन करके जान बचाई है। अस्पताल में 6 सर्जनों की टीम ने लगभग 6 घंटे से अधिक ऑपरेशन किया है। बताया जा रहा है कि बीदर जिले के बसव कल्याण की इस मासूम को तेज बुखार था और वहां कोमा में थी, जिससे माँ बाप ने मासूम की बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन जब मनूर अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच कर उसके बचने की उम्मीद जताई तो फिर ऑपरेशन कर उसे नया जीवन भी दिया। इस संबंध में अस्पताल के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर फारूक अहमद मनूर ने कहा कि यह केस कुछ अलग था, जिसमें हमने ऑपरेशन करके मरीज को 24 घंटों तक वेंटिलेटर पर रखा और मात्र 5 दिनों में ही मरीज को डिस्चार्ज किया गया है। कलबुर्गी से मसूद आलम का कवरेज। गुलबर्गा के मनूर हॉस्पिटल में आज एक बहुत ही रेयर सर्जरी हुआ है एंड आज पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर जा रहा है। एक 18 महीने की बच्ची जो बुखार
थी उसको, एक महीने से बुखार थी उसको, काफ़ी जगह पे दिखाने के बावजूद भी कम नहीं हुआ था। फिर अपने पास जब कैजुअल्टी में पेशेंट आया था तो उस टाइम पर पेशेंट एक कोमा स्टेज जो बोलते हैं वैसी स्टेज में पेशेंट आया था, तो इमीडिएटली पेशेंट को जो है ना वेंटिलेटर पे हम लोग डाल दिए थे। एंड जस्ट कैजुअल्टी से ऑपरेशन थिएटर के बीच का रास्ता सिर्फ 1 घंटे का था, तो वो 1 घंटे में जो है पेशेंट को स्टेबलाइज करके हम लोग ओटी शिफ्ट किए। फिर 6 घंटे का तकरीबन सर्जरी चला एंड पेशेंट सक्सेसफुली ऑपरेट हुआ है। एंड जो ब्रेन एब्सेस जो बोलते हैं वो पेशेंट को डायग्नोसिस हुआ था, तो ब्रेन में जो है अराउंड 50 ml पस था, उसको ड्रेन किया गया क्रेनियोटोमी के ज़रिए। एंड पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू में 3 दिन था एंड वेंटिलेटर पे सिर्फ 24 घंटे के अंदर पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर आया। एंड अभी जनरल वार्ड में 2 दिन से पेशेंट हैं, तो तकरीबन 5 दिन में पेशेंट को एक मेजर सर्जरी करके एक सक्सेसफुल रिकवरी बोल सकते हैं। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने मंदिर मस्जिद विवाद पर शुक्रवार को नया बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मस्जिदों के निर्माण के लिए 36,000 मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था और उन सभी को कानूनी रूप से फिर से प्राप्त किया जाएगा। कर्नाटक के भाजपा विधायक ने कहा 36,000 मंदिरों को नष्ट कर दिया गया है और इसके ऊपर मस्जिदें बनाई गई हैं। उन्हें कहीं और मस्जिदें बनाने दें और नमाज अदा करने दें, लेकिन हम उन्हें अपने मंदिरों पर मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं दे सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, सभी 36,000 मंदिरों को हिंदू कानूनी रूप से पुनः हासिल करेंगे। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर से सजा
चाहते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 0402456586, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिर से समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। शुक्रवार की सुबह पीएम मोदी ने ड्रोन महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ड्रोन प्रदर्शनी को भी देखा। इसके बाद अपने संबोधन से प्रधानमंत्री ने कहा कि जितने भी पॉलिसी मेकिंग करने वाले अधिकारी हैं वे इस महोत्सव में जरूर आएं। उन्हें नई टेक्नोलॉजी को देखने का मौका मिलेगा। गवर्नेंस में भी कई इनिशिएटिव हैं जो हम उपयोग में ला सकते हैं। पीएम ने कहा है कि मैं महोत्सव में हर स्टॉल पर गया, सभी ने गर्व से कहा कि ये ड्रोन मेड इन इंडिया है, सब हमने बनाए हैं। यह जानकर खुशी हुई। ड्रोन इंजीनियर स्टार्टअप्स भी यहाँ हैं। हजारों लोग इस 2 दिवसीय महोत्सव का हिस्सा भी बनेंगे, इसका मुझे विश्वास है। मुझे कई किसान ऐसे मिले जो खेती में ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 150 ड्रोन पायलट्स सर्टिफिकेट दिए जाने वाले हैं। मेरी सभी को शुभकामनाएं। आज दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट बनने की ओर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 8 साल पहले यही वो समय था जब भारत में हमने सुशासन के नए मंत्रों को लागू करने की कोशिश की थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अपना मंत्र बनाया। हमने टेक्नोलॉजी को सभी के लिए सुलभ करने की दिशा में कदम उठाए हैं और आगे भी उठाने वाले हैं। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को मिली क्लीन चिट के बाद अब मामले की पूर्व जांच अधिकारी समीर वानखेड़े निशाने पर आए हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार ने आर्यन खान ड्रग्स बरामदी मामले में पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की जांच को घटिया और खराब कहा है, जिसे लेकर उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है। बता दें कि समीर वानखेड़े के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मिले हैं। प्रमाण पत्र मामले में सरकार पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। सरकारी सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार क्रूज ड्रग्स केस में जांच के बाद एनसीबी की ओर से आर्यन खान को दी गई क्लीन चिट के बाद समीर वानखेड़े पर एक्शन की तैयारी कर रही है। सूत्रों का दावा है कि सरकार ने समीर वानखेड़े की जांच को घटिया और खराब बताया है। साथ ही जांच एजेंसी को वानखेड़े के खिलाफ जांच करने को कहा है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोक दल सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने चौटाला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने चौटाला की 4 संपत्तियों को जब्त करने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जनपद की कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन पाताल के तहत मुखबिर की सूचना पर एक अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है। इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए एसपी चक्रेश मिश्र संभल ने बताया कि गिरफ्तार में आए अवैध हथियार बनाने वाले आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। अब पुलिस ये जानकारी इकट्ठा करने में जुट गई है कि इन लोगों ने अवैध हथियारों को बनाकर किस किस को और कहां-कहां सप्लाई किया है, ताकि उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा सके। संभल से रजा हुसैन का कवरेज। थाना कोतवाली संभल के अंतर्गत आज ऑपरेशन पाताल के अंतर्गत एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 अभियुक्त जिनके नाम हनीफ और नफीस हैं, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों थाना संभल के ही रहने वाले हैं। इनके पास से 4 अदद तमंचे देशी 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस, 2 कारतूस खोखा, इसके अलावा 5 अदद तमंचे 12 बोर के, इन सभी को बरामद किया गया है। साथ में शस्त्र बनाने के उपकरण, पोनिया इत्यादि बरामद की गई है। इन दोनों के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। इसको अभी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जाएगा।
इस्लामाबाद पुलिस ने गुरुवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में उनके आजादी मार्च के दौरान हुए दंगों के संबंध में मामला दर्ज किया है। पीटीआई प्रमुख के अलावा शहर में कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिए असद उमर, इमरान इस्माइल, राजा खुर्रम नवाज, अली अमीन गंडापुर और अली नवाज अवान सहित पीटीआई के कई अन्य नेताओं के खिलाफ भी कई मामले दर्ज किए गए। पुलिस ने कोहसर थाने में दंगा और आगजनी के 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। पहली प्राथमिकी आसिफ रजा नाम के एक सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जबकि दूसरी एफआईआर एसआई गुलाम सरवर की ओर से दर्ज की गई थी। दोनों प्राथमिकी पुलिस अधिकारियों की शिकायत पर दर्ज की गई, लेकिन दूसरे मामले में स्पष्ट रूप से इमरान खान और पीटीआई के वरिष्ठ नेताओं असद उमर, इमरान इस्माइल, राजा खुर्रम नवाज, अली अमीन गंडापुर और अली नवाज अवान के नाम से शामिल है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। आलिया भट्ट ने शेयर किया फिल्म ब्रह्मास्त्र के सॉन्ग केसरिया का तेलुगु वर्जन। अब समाचार खेल के। वीरेंद्र सहवाग ने ऋषभ पंत को दिया टेस्ट करियर का टारगेट, बोले उन्हें 100 टेस्ट खेलने का प्रयास करना चाहिए। अंत में समाचार बाजार के। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को होगा भारी नुकसान, लेकिन भारत की स्थिति बहुत बेहतर। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर पहुंचे मंत्री आर अशोक, विभिन्न कार्यक्रमों में लिया भाग। कर्नाटक में रक्षा मंत्री नौसेना के अधिकारियों से मिलने कर्नाटक की 2 दिवसीय यात्रा पर। कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब फैसले का पालन करें, भारत में रहना हो तो। केएस ईश्वरप्पा ने मुस्लिम छात्रों को दी चेतावनी। केसीआर वादों और भाषणों से ऊपर उठे, 2-3 महीने में सनसनीखेज खबर की उम्मीद, बदल जाएगा भारत। पीएम मोदी ने किया ड्रोन महोत्सव का शुभारंभ, कहा ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा भारत। आर्यन खान केस के जांच करने वाले एनसीबी अफसर समेत वानखेड़े पर एक्शन की तैयारी, सूत्रों का कहना। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए चैनल से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ अगले बुलेटिन में। धन्यवाद।